अब बात करता हूं मैं एक ऐसे विधायक की जो निर्दलीय जीत कर आया, बाड़मेर के शिव से। रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी में आए थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े और जीत गए। रविंद्र सिंह भाटी हाल ही में बीजेपी में शामिल किए गए थे या बीजेपी के समर्थन में खड़े हो गए थे। उनको बुलाकर मुख्यमंत्री ने बात की, सबने बात की और रविंद्र सिंह भाटी ने आज निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, एक बड़ी भारी सभा की पहले। आइए आपको सभा के विजुअल दिखाते हैं कि कितने लोग मौजूद थे इस सभा में। और इस सभा ने एक राय होकर कहा, रविंद्र सिंह भाटी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक शिव के, ये देखिए पूरी भीड़, ये देखिए ये भीड़ है, ये मजमा जुटा है रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव लड़ाने के लिए लोकसभा का। और रविंद्र सिंह भाटी ने ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। कांग्रेस ने भी जाट को टिकट दिया है, उम्मीदवार बेनीवाल, जो पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी से लड़े थे पिछला चुनाव, और बीजेपी ने भी कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री को टिकट दिया है, दोनों जाट हैं। और राजनीतिक समीकरण ये बताते हैं कि ये ट्रेंगुलर फाइट अगर हो गई तो तीसरा कोण भी हल्का नहीं माना जा सकता, जो वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति और जातीय समीकरण में जानता हूँ, और जो वहाँ का सेंटीमेंट है, जो सेंटीमेंट है बाड़मेर जैसलमेर सीट का, ये कंबाइंड सीट है बाड़मेर जैसलमेर, और बड़ा वर्ग है जसवंत सिंह जो केंद्रीय मंत्री थे, विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, उनको भी यहाँ से उसने जिताकर भेजा है बाड़मेर जैसलमेर ने। इसलिए ये भी रोचक चुनाव हो सकता है आने वाले वक्त में अगर निर्दलीय खड़े हुए। सुनने में आया कि नरेश मीणा ने भी कांग्रेस के टिकट नहीं मिलने के बाद बगावत करके दौसा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। शायद कल नामांकन भरेंगे, कल आखिरी दिन है, तो कल वो नामांकन भरेंगे। आज एक बड़ी घटना हुई, बीजेपी में जबरदस्त ज्वाइनिंग हो रही है। तू भी आ जा, ये भी आ जा, वो भी आ जा, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, सब हो जाए। पर मैंने एक दिन कहा था, आपको ध्यान हो, कि चित्तौड़गढ़ के लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, निर्दलीय चंद्रमान सिंह आकिया ने अपने समर्थकों को वापस ले लिया। अजमेर के लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, सुरेश टांग भी आ गए, परंतु भीलवाड़ा के लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। भीलवाड़ा में निर्दलीय जो चुनाव लड़े, वो चुनाव लड़कर जीते अशोक कोठारी। वो आके बीजेपी ऑफिस में आके उन्होंने दस्तक दी कि मैं तो आपका था, आपका हूँ, आपका रहूँगा। इसके बावजूद उन्हें चुनाव लड़ने वाले योगी की, एल तेली की, लक्ष्मीनारायण डाट की किसी घर वापसी नहीं हुई। तब मैंने आपसे कहा था कि वो इसलिए रुकी हुई है कि कौन प्रत्याशी होगा भीलवाड़ा का, उसको सूट करेगा तो बीजेपी में लिए जाएंगे। आज मैं एक तथ्य बता रहा हूं आपको कि इन सभी लोगों को, भीलवाड़ा में रहने वाले लोगों को, जो बीजेपी के थे, जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष रहे दोनों, और एक नगर परिषद में उपाध्यक्ष रहे, और अच्छे पदों पर रहने वाले लोग थे, तीनों यूआईटी चेयरमैन रहे। उन सबको एक दिन अरुण चतुर्वेदी, जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेने वाली वापस पार्टी के अंदर लेने वाली, अरुण चतुर्वेदी का फ़ोन गया था और विजय राहटकर का फ़ोन गया था कि आ जाओ, कल आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। ये 5-7 दिन पहले की बात है, जब बड़ी ज्वाइनिंग हुई थी बड़े सारे लोगों की, 40-50 लोगों की। और रात को 12 बजे फ़ोन करके अरुण चतुर्वेदी ने मना किया कि नहीं, कल मत आना, कल आपका दिन नहीं है। और वो ठगे से रह गए जिन लोगों ने अशोक कोठारी का साथ दिया। अशोक कोठारी का साथ दे करके उन्होंने जिताया चुनाव और कांग्रेस को भी हराया साथ में। आज वो बीजेपी की दफ्तर की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। इस पर मैं एक बार फिर आऊँगा, पर ये जो दो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, भांबू, राजेंद्र सिंह भांबू, झुंझुनू से चुनाव लड़ा था इन्होंने, और ये नंदकिशोर महरिया, इन्होंने जेजेपी से, जननायक जनता पार्टी, चुनाव लड़ा था फतेहपुर शेखावटी से। इन दोनों को पता नहीं किसने बुला लिया आज बीजेपी ज्वाइन करने, आ जाओ। मुझे नहीं पता, यही बताएंगे किसको, किसने बुलाया था, पर ये समर्थकों सहित बीजेपी ऑफिस पहुंच गए और वहां बताया गया कि किसी को सूचना नहीं है, किसी को पता नहीं है कि इनकी ज्वाइनिंग होनी है। किसी जिम्मेदार पदाधिकारी ने इनको वेलकम नहीं किया। वहाँ पर ये बैठे रहे, फ़ोन करते रहे, पूछते रहे किसने बुलाया था, उनसे बात करने की कोशिश करते रहे। पता नहीं बात हो पाई नहीं हो पाई, इनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया अभी दोनों से, लेकिन इन्हें बिना बीजेपी ज्वाइन किए लौटना पड़ा।
और इस आपाधापी में एक नई तरह की घटना घट गई। अगर ये बीजेपी ज्वाइन करने आए थे, इन्हें बुलाया गया था और फिर ज्वाइन नहीं कराई गई है, तो शेखावाटी में जहां पहले ही बीजेपी चूरू में राहुल कस्बा की बगावत से जूझ रही है, वहां ये सीकर में और झुंझुनू में दो ऐसे शत्रप जो उनकी पार्टी को कुछ मदद कर सकते हैं पार्टी में आकर, भले ही वो बाहर जाकर चुनाव लड़ चुके हों, पर अगर उनको बुलाकर अगर वापस शामिल नहीं किया गया तो अगर क्या वो रिटेलिएट करेंगे, और क्या रिटेलिएट करके क्या बीजेपी का साथ ना होने की वजह से आज बुलाकर ना शामिल किए जाने की बात को अपने जज्बात पर ले लेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये घटना हुई आज, ये आश्चर्यजनक है कि पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आकर लोग पार्टी ज्वाइन करने को तैयार थे और कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ या कोई बात तय करने के बाद विड्रॉ कर दी गई और सूचना नहीं दी गई वगैरह वगैरह, कुछ भी बात हो सकती है। अगर हमें पता लगी हम खुलासा करेंगे कल पेनल्टी कॉर्नर में इसका। अब मैं बात करना चाहता हूँ, इनके सारे समर्थक बड़े अचंभित होकर लौटे। अशोक कोठारी की बात मैंने की थी भीलवाड़ा की। आज भीलवाड़ा में इस वक्त एक सीट है जहां बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ, भीलवाड़ा। निवर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया को टिकट देने की पुरजोर कोशिश हो रही है, लेकिन वो आला कमान इसलिए जिसका हुआ है, मैंने पहले भी कहा था 10 साल में वो कोई काम नहीं गिना सकते कि उन्होंने जनता के लिए काम किया। फिर भी सुभाष बहेड़िया भारी प्रत्याशी हैं, इसलिए भारी हैं कि संघ उनके साथ है पूरी तरह, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। ये बात विख्यात है, प्रख्यात है, सबको ज्ञात है। इसलिए अशोक कोठारी जो निर्दलीय विधायक हैं, उनके समर्थकों ने आज भीलवाड़ा के एक होटल में बैठक की। 100-200 लोग रहे होंगे। उन्होंने तय किया कि अगर बीजेपी ने जनता के हित में प्रत्याशी घोषित नहीं किया, अगर बीजेपी ने सुभाष बहेड़िया को रिपीट किया या कुछ और लोगों के उन्होंने नाम लिए, तो हम निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। हो सकता है अशोक कोठारी फिर निर्दलीय उतरें या उनके समर्थन से कोई निर्दलीय उतरे। और जैसी जन क्रांति विधानसभा चुनाव में भीलवाड़ा में हुई थी कि पार्टी के प्रत्याशी की स्थिति एक तरफ हो गई और पूरी बीजेपी लगभग सड़क पर उमड़ पड़ी, अधिकांश संघ के और संघ के अनुषांगिक संगठनों के लोग और जनता, और अशोक कोठारी जीत गए। क्या ऐसी कोई बगावत की भावभूमि रची जा रही है भीलवाड़ा में जिसकी वजह से बीजेपी ने प्रत्याशी का नाम घोषित करने से रोका हुआ है? दामोदर अग्रवाल, रिजू झुंझुनवाला और सुभाष बहेड़िया। एक नाम रविंद्र जाजू का भी आज सुनने में आया है। तो कौन प्रत्याशी बनेगा ये तो कल तक पता चल ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अब क्या बचा है। लेकिन भीलवाड़ा में आम जन को एक बार फिर से खड़ा करने की और एक नई जनक्रांति करने की भावभूमि बन रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, दामोदर गुजर को, जिसको भीलवाड़ा के लोग पूछ रहे हैं ये कौन है। गंगापुर के रहने वाले हैं, गंगापुर सिटी, नॉट गंगापुर भीलवाड़ा। और जयपुर में कॉलेज चलाते हैं, देव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है उनका, पुलिस की नौकरी में थे पहले। 2.5 लाख गुजर मतदाता हैं भीलवाड़ा में, इस बिना पर उन्होंने भीलवाड़ा से टिकट ले लिया। पर भीलवाड़ा के लोग एक दूसरे पूछ रहे हैं, भीलवाड़ा कांग्रेस एक दूसरे से पूछ रहे हैं। और कल जब टिकट मिला तो मुझे भी एक बार पूछना पड़ा कि भीलवाड़ा में दामोदर गुजर कौन है। फिर तो मैं जब जैसी जिक्र आया कि भीलवाड़ा के नहीं है बाहर के हैं, तो मैं पहचान गया इनको। इनसे मेरा भी एक वास्ता पड़ा हुआ, एक घटना हुई थी जब ये पुलिस की नौकरी में थे, उसका जिक्र करना इस वक्त कोई रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए मैं पहचान गया। लेकिन क्या भीलवाड़ा में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगी ऐसे प्रत्याशी के उतारे जाने पर? एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि दोनों तरफ से कहीं से भी ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं आ रहा, क्योंकि विधानसभा में ब्राह्मण प्रत्याशी हार गया था और बड़ा जातिवाद फैल गया भीलवाड़ा में ब्राह्मण समाज में। तो क्या तीसरा व्यक्ति खड़ा होगा वो ब्राह्मण समाज से होगा? ये एक और सवाल है। और भीलवाड़ा में जो कि संघ का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, 6 लाख वोट से बीजेपी जीती थी, वहाँ पर प्रत्याशी के गुण अवगुण देखकर
जनता कोई फैसला करेगी क्या, क्योंकि जनता वहाँ पर एक तरफा वोटिंग करती है। तो आने वाले वक्त में बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार है भीलवाड़ा से, वही एक सीट बची है। और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में इंतजार है कांग्रेस गठबंधन में सीट देती है नहीं देती बाप को। भारतीय आदिवासी पार्टी 2 सीट मांग रही है, जबकि 2 ही विधायक हैं उसके कुल मिला के, 2 लोकसभा सीट मांग रही है, क्योंकि उसे पता है कि वो जीते ना जीते कांग्रेस को हराने की स्थिति में है उदयपुर की सीट पर, और चित्तौड़गढ़ में नुकसान कर सकती है। इसलिए वहाँ के मीणा वोट, आदिवासी वोटों के बिना पर खड़े होकर वो 2 सीट की बार्गेनिंग कर रहे हैं। कांग्रेस 2 नहीं दे सकती, 1 देगी। और अगर नहीं होगा गठबंधन तो कांग्रेस चुनाव लड़कर, अकेले लड़कर हारना मंजूर कर लेगी, पर 2 सीट दे करके लोकसभा की परमानेंट सुसाइड नहीं करेगी। परमानेंट सुसाइड तो परमानेंट ही होता है, लेकिन मैं राजनीतिक सुसाइड की बात कर रहा हूँ, वो परमानेंट नहीं होता। वो एक बार होता है, फिर दूसरी बार फिर खड़े हो जाते हैं लोग, फिर जिंदा हो जाते हैं, फिर लड़ लेते हैं। इसलिए मैंने वो कहा है कि पार्टी 2 सीटों को देने का काम नहीं करेगी किसी कीमत पर। अगर ऐसा करती है तो ये बड़ा आत्मघाती कदम होगा कांग्रेस के लिए, मेरा मानना है, राजनीतिक पर्यवेक्षक के रूप में। बाकी वोट कटिंग पार्टी के रूप में जो हैसियत है भारतीय आदिवासी पार्टी की, वो जग जाहिर है। उसका फ़ायदा सीपीएम ने उठा लिया, उसका फ़ायदा हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने उठा लिया। अब ये पार्टी भी उसका फ़ायदा उठाने के लिए 1 सीट पर सहमत हो जाती है या दोनों सीट की जिद करती है। उस पर पता चलेगा कि बांसवाड़ा की सीट गठबंधन जाएगी या कांग्रेस लड़ेगी। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।